मूवी के स्टार्ट में एक टीवी कमर्शियल दिखाया जाता है जिसमें हम लहरी को देखते हैं जो अपने डिवाइसेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और इन सब चीजों का ख्याल उसे नाइट म्यूजियम में एज अ गार्ड काम करते हुए आया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 साल का अरसा गुजर चुका था। अब लहरी नाइट गार्ड की जॉब छोड़ चुका था और अब वो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि लहरी अपने ऑफिस से म्यूजियम जाता है। जब लहरी म्यूजियम पहुंचता है तो वहां का ओनर उसे बताता है कि इन सब चीजों को न्यू टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा रहा है और अब इन सब चीजों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है और इन सब चीजों को कल सुबह एक दूसरे इंस्टीट्यूट भेज दिया जाएगा। अब लहरी ये बात डिसाइड करता है कि वो लास्ट नाइट अपने फ्रेंड के साथ गुजारे और जब रात को लहरी म्यूजियम जाता है तो वहां पर वो प्रेसिडेंट से मिलता है। प्रेसिडेंट लहरी को बताते हैं कि अब इस म्यूजियम में सिर्फ इजिप्शियन फेरो और डायनासोर रह जाएंगे और बाकी सबको इंस्टीट्यूट भेज दिया जाएगा और वो मैजिकल टैबलेट भी यहीं पर होगा और वहां पर जाने वाली कोई भी चीज दोबारा जिंदा नहीं होगी। अब प्रेसिडेंट लहरी से ये सारी बातें कर रहे थे लेकिन लहरी का बार बार फोन बज रहा था जिसकी वजह से प्रेसिडेंट डिस्टर्ब भी हो रहे थे। प्रेसिडेंट लहरी को बताने वाले थे कि की ऑफ हैप्पीनेस क्या है, तभी सूरज निकल आता है और लहरी अपने फोन में गुम प्रेसिडेंट की बात को मिस कर देता है। फिर हम लहरी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक अपार्टमेंट में था। वो लोग डिनर करने वाले होते हैं। तभी वहां पर लहरी को एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो कॉल ओल्ड सिविलाइजेशन लीडर की थी। वो लहरी को बताता है कि मोंकी ने मैजिकल टैबलेट को चोरी कर लिया था, इसकी वजह से यहाँ पर सारी चीजें जिंदा हो गई हैं, हम बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं। तभी उससे कोई फोन छीन लेता है और उसका फोन कट जाता है। अब लहरी अपने बेटे से कहता है कि उसे फौरन निकलना होगा क्योंकि उसके दोस्त मुश्किल में हैं। वो अपने बेटे से ये भी कहता है कि वो इंस्टीट्यूट जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है वहां का रास्ता इंटरनेट से सर्च करके लहरी का बेटा उसको बताएगा और वो अपने बेटे को वहां पहुंचकर फोन करेगा। इसके बाद वो फ्लाइट लेकर वाशिंगटन के लिए निकल जाता है। वो वाशिंगटन जाकर उसी इंस्टीट्यूट में पहुंचता है। ये इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पर हर तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे कि एयर स्काई का म्यूजियम अलग और नेशनल हिस्ट्री का एक अलग म्यूजियम है और वो एक दूसरे से काफी ज्यादा फासले पर भी हैं। और अब वो अपने बेटे को फोन करता है और वो वहां का रास्ता ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचता है। अब वहां पर उसको अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ना था, इसीलिए वो एक गार्ड का कार्ड चुरा लेता है। अब लहरी अपने बेटे के बताए हुए रास्ते को फॉलो करता है। जब लहरी नीचे जाता है तो वहां पर कॉल कट जाती है क्योंकि वहां पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसीलिए लहरी अब अपना रास्ता खुद ढूंढता है। वो वहां पर आकर एक और इजिप्शियन फेरो को देखता है। वो पहले वाले इजिप्शियन फेरो का बड़ा भाई था और साथ ही साथ वो एक बुरा इंसान भी था और साथ ही साथ इजिप्शियन फेरो के सभी लोग लहरी के फ्रेंड्स पर अटैक करने वाले थे क्योंकि एक कंटेनर में बंद थे। वो सब लोग इसी पोजीशन में खड़े थे कि वो उनको मार देंगे क्योंकि सूरज निकलने की वजह से वो दोबारा से स्टैचू में बदल गए थे। अब लहरी मोंकी के हाथ से टैबलेट को ले लेता है और जैसे ही वो ऐसा करता है तो सूरज डूब जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अब फेरो लहरी के फ्रेंड को दोबारा से कंटेनर में बंद कर देता है और उसको टैबलेट देने के लिए कहता है, लेकिन लहरी ऐसा नहीं करता। वो फेरो को उसको अपना प्लान बताता है। वो फेरो लहरी को बताता है कि वो टैबलेट लेकर दोबारा कोड से एक्टिवेट करेगा जिससे उसकी डेड आर्मी जिंदा हो जाएगी और वो अपनी आर्मी को बुलाकर दोबारा से पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन लहरी टैबलेट लेकर वहां से भाग जाता है और एक ऑक्टोपस को भी आजाद कर देता है। वो ऑक्टोपस लहरी की हेल्प करता है। तभी वहां पर जर्नल अपनी बाइक लेकर आ जाता है और वो लहरी को अपने साथ बिठा लेता है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद जर्नल को भी फेरो के लोग पकड़ लेते हैं और बाकी लोगों के साथ उसको कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। अब लहरी को फर्स्ट वुमेन पायलट मिलती है जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस वुमेन थी, यानी कि अब वो भी जिंदा हो चुकी थी। वो लहरी का साथ देती है और लहरी के फ्रेंड्स को भी कैसे बचाया जाए ये रास्ता ढूंढती है, लेकिन फेरो के गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब लहरी एक आर्ट गैलरी में पहुंचता है जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर लगे पोर्ट्रेट में भी जान आ गई है। लहरी उन पोर्ट्रेट में से एक के अंदर चला जाता है और गार्ड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं।
अब लहरी और अम्बेलिया, जो कि फर्स्ट वुमेन पायलट थी, वो पोर्ट्रेट से बाहर आ जाते हैं और उस पोर्ट्रेट को उल्टा करके लटका देते हैं, जिससे वो गार्ड्स उसी पोर्ट्रेट में फंस जाते हैं। इसके बाद फेरो उन लोगों को भी बुला लेता है जो हिस्ट्री में बुरे लोग माने जाते थे। अब उन लोगों को भी टैबलेट हासिल करने के लिए लहरी के पीछे लगा देता है। तभी वहां पर कंटेनर के एक होल में से वेस्टर्न डोम और सिविलाइजेशन का लीडर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी गार्ड्स पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ लहरी और उसके पायलट को भी पकड़ लिया जाता है। अब लहरी से फेरो उस टैबलेट को ले लेता है और उसमें कोड लगाने की कोशिश करता है और वो लहरी को कहता है कि इसका सही कोड पता करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और वो सिविलाइजेशन के लीडर को एक और ग्लास में बंद कर देता है और लहरी को कहता है अगर वो 1 घंटे में वापस नहीं आया तो उसके सभी दोस्तों को मार दिया जाएगा। अब लहरी इस टैबलेट के कोड का पता लगाने एयर स्पेस म्यूजियम में जाता है। तभी फेरो भी उसको देखता है और वो ये समझता है कि ये लहरी यहाँ से भाग गया है और फेरो अपनी आर्मी को लहरी के पीछे भेज देता है। अब लहरी और पायलट रास्ते में इब्राहिम लिंकन के एक बहुत बड़े मुजस्मे से भी मिलते हैं और वहां पर वेस्टर्न डोम का लीडर भी पहुंच जाता है। तभी वहां पर बहुत बड़ी लहरी उसको उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब लहरी और फीमेल पायलट जब एयर स्पेस म्यूजियम में पहुंचते हैं तो वहां पर भी सभी चीजों में जान आ जाती है। वहां पर सभी लोग अपने एयरक्राफ्ट चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन लहरी और फीमेल पायलट आइंस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका पीछा करते हुए फेरो की आर्मी भी वहां पर पहुंच जाती है। अब लहरी ने आइंस्टाइन से कोड को ट्रांसलेट करवा लिया था और वो कोड वैली ऑफ पीआईए था। उसके बाद वो फीमेल पायलट लहरी को सबसे बचाते हुए सबसे पहले बनाए हुए एरोप्लेन में बिठाकर ले जाती है, उसी जगह पर जहां पर फेरो ने लीडर को कैद करके रखा हुआ था। और अब फेरो उस टैबलेट पर कोड लगाता है और अपनी आर्मी को बुला लेता है। तभी वहां पर वेस्टर्न डोम का लीडर लहरी पर बैठकर आ जाता है और उसे फेरो को चैलेंज करता है। वो फेरो उसके साइज को देखकर हंसने लगता है। रोमन लीडर कहता है कि मैं अपने साथ एक हेल्प को भी लाया हूँ। इसके बाद अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा स्टैचू सामने आता है और अंडरवर्ल्ड की आर्मी पर अटैक करता है और उन सब लोगों को डराकर वापस भेज देता है। और वो इब्राहिम लिंकन का स्टैचू जाते जाते लहरी को ये कहता है कि इन तीनों इवल लीडर को चैलेंज करे कि कौन फेरो का सही लीडर है। और जब लहरी ऐसा करता है तो सभी में आपस में फाइट होने शुरू हो जाती है और अब लहरी वहां से जाने वाला होता है। तभी वो फीमेल पायलट लहरी के सभी दोस्तों को एक आर्मी बनाकर वहां पर लड़ने के लिए ले आती है और लहरी वहीं पर जनरल को भी देखता है, जिसको हमने पहले भी देखा था, जिसने लहरी की जान को बचाया था। लहरी उसको कहता है कि वो पुरानी बातों को भूल जाए और अपने दोस्तों का साथ दे। इसके बाद लहरी और फेरो के दरमियान फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान फीमेल पायलट के हाथ वो मैजिकल टैबलेट लग जाता है और वो उसको लगाकर वहां पर कोड लगा देती है, जिससे वो डोर ओपन हो जाता है और लहरी फेरो को उस डोर के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो डोर को बंद कर देते हैं। इसके बाद फीमेल पायलट लहरी और उसके सभी दोस्तों को उसी म्यूजियम में छोड़ने आती है। लहरी भी उस फीमेल पायलट को पसंद करने लगा था, लेकिन वो उसको बताता है कि सूरज निकलने से पहले तुम्हें यहाँ से जल्द अज जल्द जाना होगा, नहीं तो वो धूल में बदल जाएगी। वो लहरी को कहती है हाँ, वो इस बारे में जानती है और वो लहरी को हक करके वहां से चली जाती है। और अब लहरी म्यूजियम जाता है। वहां पर वो प्रेसिडेंट से मिलता है, जो प्रेसिडेंट ने लहरी को की ऑफ हैप्पीनेस बताने की कोशिश की थी। अब लहरी प्रेसिडेंट को वही बात याद दिलाता है कि उसने ढूंढ ली है कि जिनके साथ आपको काम करके खुशी मिले और जिनके साथ आपको खुशी मिले वो है की ऑफ हैप्पीनेस। अब इसके बाद यहाँ पर 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है। लहरी म्यूजियम के डायरेक्टर से मिल रहा होता है। लहरी अपना बिजनेस सेल कर देता है और वो दोबारा से नाइट गार्ड की जॉब के लिए आ जाता है। और अब म्यूजियम के आवर्स को भी बढ़ा दिया गया था। अब वहां पर उन लोगों ने म्यूजियम के लोगों जैसे एक्टर्स को भी हायर कर लिया था और अब म्यूजियम में काफी ज्यादा लोग आने लगे थे और काफी ज्यादा खुश भी थे। और आखिर में हम देखते हैं कि लहरी को उसी फीमेल पायलट जैसी एक लड़की नजर आती है। अब लहरी उस लड़की को म्यूजियम का टूर करवाता है। यहाँ पे पार्ट 2 भी एंड हो जाता है।